श्री प्रेम भगवान जय को शरण चंद्रशेखर सद्गुरुभ्यो नमः। सिद्धगिरी मंडन श्री आदिनाथ भगवान, गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ भगवान, कलिकाल कल्पतरु श्री पार्श्वनाथ भगवान, पूना नगरी सम्राट चिंतामणि नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ना चरणों में कोटि कोटि वंदना। બધા સાધારણ ધર્મબંધુઓને પ્રણાम। जैसे बादलों के पीछे ज्यादा समय तक सूर्य छिप नहीं सकता, जैसे अंजलि में पानी स्थिर रह नहीं सकता, वैसे ही इस संसार रूपी भेड़ बकरियों के झुंड में ये संयम रूपी शेर जी नहीं सकता। मैं मेरी बात आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता दूसरे गांव में उससे दूर रहते थे, पर उसका एक दोस्त था जिसने उसके माता पिता की सारी कमियां पूरी की। पैसे की तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। बड़ा होके उसके माता पिता ने उसी गांव के राजकुमारी के साथ उसकी शादी नक्की करवा दी। पर एक गांव की राजकुमारी के साथ सामान्य व्यक्ति का विवाह करने का कारण ये था कि राजकुमारी का राज सौंदर्य नहीं था, वो कुरूपी थी, दिखने में अच्छी नहीं दिखती थी। पर ये सब बात से वो अंधा व्यक्ति अनजान था। यहाँ पे शादी हो गई, 13 साल बीत गए। 13 साल के बाद घर पे कोई तो भी आया, एक योगी आया। योगी ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से राजकुमारी आई। राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला। राजकुमारी ने पूछा कि आप कौन हो? तो योगी ने कहा मेरे पास सारे रोगों के इलाज है, आपको कोई रोग हो तो मुझे बोलो। राजकुमारी ने अपमान करो को भेज दिया। उसे डर था कि मेरे पति की आँख वापिस आ गई तो मुझे देख के मुझे छोड़ देगी। ये सारी बात 3 दिन बाद अपने दोस्त द्वारा उसे अंधे व्यक्ति को पता चली। जैसे अंधे व्यक्ति को पता चली, वो भागते भागते योगी के पास गया। योगी के चरणों में गिर के माफ़ी मांगी। योगी ने तो समता भाव से क्षमा देकर प्यार से उसकी आंखों में अंजन कर दिया और 2 ही मिनट में चमत्कार हो गया। उसे पूरी दुनिया दिखने लगी। जब वो वापस घर गया तब उसने देखा ये अब तक मैं इसके साथ जी रहा था। नहीं, उसने हमेशा के लिए उस राजकुमारी को छोड़ के योगी के चरणों में विलीन हो गया। ऐसी ही कहानी कुछ मेरी भी थी। मेरा जन्म हुआ, यानी संसार रूपी राजकुमारी से मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं तो इस बाह्य सुख में इतना अंधा था कि ये संसार को देख ही नहीं पाया। फिर मेरे दोस्त रूपी मेरे माँ बाप ने वो सारे संस्कार मुझे दिए। मेरे लिए अभी भी हर रोज़ सुबह उठ के जाप करते हैं। पापा भी मेरे लिए हर रोज़ प्रदक्षिणा देते हैं, वो भी भगवान की नहीं, पूरे मंदिर की 108 प्रदक्षिणा। मेरे लिए अट्ठम किया, मेरे लिए 108 एम्बिल कर रहे हैं। मेरे लिए कितनी सारी बाधा दी है, मिठाई की बाधा, दूध की बाधा, ड्राई फ्रूट की बाधा। ये सारा मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया और उन्होंने मुझे बताया ये संसार कैसा है। जैसे उस दोस्त ने अपने अंधे व्यक्ति को बताया, उसे मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि संसार कैसा है। मुझे गुरु भगवंतों के पास भेजा। गुरु भगवंत ने उसी प्रेम और वात्सल्य से वैराग्य शतक, इंद्रवराज शतक द्वारा मेरा वैराग्य रूपी अंजन किया। फिर वापिस जब मैं घर आया तब मैंने देखा हर एक चीज़ में ऐसा, यहाँ पे संसार है, ये ऐसा है, ये संसार स्वार्थी है, हर जगह पे ऐसा क्लिक होता है, ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये संसार स्वार्थी है ऐसा। फिर मैंने नक्की किया अभी तो दीक्षा ही लेनी है और अब मैं इस संसार रूपी राजकुमारी को छोड़ के संयम रूपी सिंह को अपनाने जा रहा हूँ। मैं एक्सपेक्टेशन को छोड़कर एक्सेप्टेशन के पद पर जा रहा हूँ। धीर प्रभु के पंथ पर धीर बनने जा रहा हूँ। नेम प्रभु से प्रेम करने जा रहा हूँ। पारस के पंथ का वारस बनने जा रहा हूँ। इसलिए आप सब 21/1/2024 पोष 11 के दिन मणि लक्ष्मी तीर्थ में मेरी दीक्षा में मुझे आशीर्वाद देने जरूर होगा।